इस नए एक्सप्लेनर में स्वागत है। अच्छा सोचिए, हमारी रसोई में रोज मिलने वाला एक बहुत ही आम मसाला क्या सिर्फ चाय का स्वाद बढ़ाने के काम आता है? बिल्कुल नहीं। आज हम एक ऐसे प्राचीन संस्कृत ग्रंथ को डिकोड करने वाले हैं जो रसोई के इस साधारण से दिखने वाले घटक को एक बेहद सोफिस्टिकेटेड और पावरफुल औषधि का दर्जा देता है। ये कोई इंटरनेट से उठाई गई रैंडम जानकारी नहीं है, बल्कि सदियों पुरानी जांची परखी बुद्धिमत्ता है। तो चलिए प्राचीन ग्रंथों के लेंस से इस साधारण सी जड़ के असाधारण रहस्यों को गहराई से समझते हैं। शुरुआत करते हैं इस बेहद खूबसूरत श्लोक से। आद्रकम श्रृंगवेरम स्यात् कटु भद्रम तथार्दिका। ये सिर्फ कुछ संस्कृत के शब्द नहीं हैं, बल्कि ये उस जड़ की क्लासिकल आइडेंटिटी को खोलने की मास्टर की है जिसे हम और आप अदरक के नाम से जानते हैं। ये श्लोक एक ऐसा अधिकारपूर्ण और प्राचीन टोन सेट करता है जो साफ बताता है कि ये वनस्पति आयुर्वेद में कितनी गहराई से रची बसी है। एक साधारण सी दिखने वाली जड़ अपने भीतर कितने गहरे रहस्य समेटे हुए हैं, ये एक्सप्लोर करना वाकई बहुत रोमांचक होने वाला है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। दुनिया की सबसे मशहूर पाचक जड़ क्या सच में हर किसी के लिए बनी है? ये एक ऐसा रहस्य है जो आज के मॉडर्न वेलनेस ट्रेंड से बिल्कुल अलग है। आजकल हर कोई बस सुपरफूड्स के पीछे भाग रहा है ना, लेकिन यह सवाल सोचने पर मजबूर कर देता है कि इस पौधे के पीछे की असल कहानी उससे कहीं ज्यादा डीप और कॉम्प्लेक्स है, जो आमतौर पर हमें मैगजीन्स या सोशल मीडिया पर बताई जाती है। तो चलिए सीधे इसमें डाइव इन करते हैं और देखते हैं हमारा भाग 1, हीलिंग रूट्स से परिचय। अब इसके शास्त्रीय नामों पर गौर करें। जो बात सच में बहुत दिलचस्प है वो ये कि इस जड़ के कितने सारे अलग अलग नाम हैं। आद्रक, श्रृंगवेर, कटुभद्र, आद्रिका, मतलब इतने सारे क्लासिकल नामों को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे ये कोई मामूली जड़ ना होकर कोई इंटरनेशनल जासूस है जो अपनी जेब में 1 दर्जन अलग अलग पासपोर्ट लेकर घूम रहा हो। खैर, मजाक अपनी जगह है, लेकिन ये सभी नाम इसके अलग अलग गुणों और इसके मेडिकल महत्व को बहुत ही सटीकता से दर्शाते हैं। इन सब में एक बहुत ही अहम गुण है, दीपनी। संस्कृत के इस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को समझना यहाँ बहुत जरूरी है। आसान भाषा में कहें तो दीपनी का मतलब है वो गुण जो हमारे डाइजेशन को स्टिमुलेट करता है और शरीर की जठराग्नि यानी पाचक अग्नि को प्रज्वलित करता है। बस यही वो नींव है जिस पर अदरक की सबसे बड़ी सुपर पावर टिकी हुई है। ये बिल्कुल शरीर के इंजन को स्टार्ट करने जैसा है। जब इंजन सही से काम करेगा तो पूरी गाड़ी यानी हमारा स्वास्थ्य एकदम स्मूथ चलेगा। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, जहां हम इसके मुख्य गुणों को थोड़ा और गहराई से डिकोड करेंगे और देखेंगे कि हमारा शरीर इसे प्रोसेस कैसे करता है। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि प्रकृति का काम करने का तरीका कितना अमेजिंग है। जरा सोचिए, शुरुआत में जब हम इसे खाते हैं तो इसका स्वाद एकदम तीखा यानी कटु होता है, लेकिन पचने के बाद इसका इफेक्ट क्या होता है? एकदम मीठा यानी मधुर। ये एक बहुत ही हैरान करने वाला कॉन्ट्रास्ट है। जो चीज जीभ पर इतनी तीखी लगती है वो शरीर के अंदर जाकर पचने के बाद एक सौम्य और मीठा प्रभाव छोड़ती है। डाइजेशन का ये ट्रांसफॉर्मेशन लिटरली किसी जादू से कम नहीं है। श्लोक में इसकी कुछ बहुत ही स्पेसिफिक फिजिकल प्रॉपर्टीज बताई गई हैं। ये भारी है, तीक्ष्ण है, गर्म है और रूक्ष यानी सूखी है। इसके अलावा ये भेदनी के रूप में भी काम करती है, मतलब आंतों को साफ करने में एक तरह के प्राकृतिक लैक्सेटिव का काम करती है। वात और कफ दोषों को शांत करने में तो इसका कोई मुकाबला ही नहीं है। और सबसे कमाल की बात, इसमें सूखी अदरक यानी सौंठ के भी सारे गुण मौजूद होते हैं। ये सारी चीजें मिलकर एक बहुत ही पावरफुल मेडिकल प्रोफाइल तैयार करती हैं। चलिए अब आते हैं भाग 3 पर। ये एक ऐसा भोजन से पूर्व का अनुष्ठान है जिसे आप सीधे इन प्राचीन श्लोकों से निकालकर अपनी लाइफ में एक प्रैक्टिकल लाइफ हैक की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तरीका सच में बेहद सिंपल है। बस थोड़ा सा ताज़ा अदरक लीजिए, उसमें 1 चुटकी नमक मिलाइए और भोजन से ठीक पहले इसे खा लीजिए। बस ये 3 छोटे छोटे स्टेप्स। ये रूटीन सुनने में जितना आसान लगता है, यकीन मानिए इसकी कार्यप्रणाली और इसके रिजल्ट्स उतने ही ज्यादा सॉलिड हैं। इस छोटी सी आदत के जो रिजल्ट्स ग्रंथों में डॉक्यूमेंटेड हैं वे वाकई कमाल के हैं। इसे खाते ही ये जठराग्नि को भड़काता है, जिसे अग्नि संदीपनम कहा गया है। ये खाने के स्वाद और उसमें हमारी रुचि को बढ़ाता है, यानी ये रुच्यम है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, ये हमारी जीभ और गले को पूरी तरह से डीप क्लीन कर देता है, जिसे जिह्वा कंठ विशोधनम का नाम दिया गया है।
कुल मिलाकर कहें तो ये प्राचीन टेक्निक पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक इंस्टेंट मिनी रीबूट है। लेकिन रुकिए, अब आते हैं भाग 4 पर, सावधानियां और वर्जनाएं। ये कहानी का वो ट्विस्ट है जहां हमें पता चलता है कि इस पावरफुल टूल की भी अपनी कुछ सख्त पाबंदियां हैं। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि इतनी पावरफुल औषधि आखिर नुकसानदायक कब बन जाती है और किसके लिए। लिस्ट काफी क्लियर है। कुष्ठ और त्वचा रोग, एनीमिया, यूरिन से जुड़ी परेशानियां, रक्तपित्त यानी ब्लीडिंग डिसऑर्डर, शरीर पर कोई घाव या अल्सर, तेज बुखार या शरीर में जलन होने पर इसका इस्तेमाल पूरी तरह से मना है। मौसम की बात करें तो गर्मियों और शरद ऋतु में भी इससे बचने की साफ हिदायत दी गई है। इससे ये साबित होता है कि कोई भी चीज चाहे कितनी भी फायदेमंद क्यों न हो, उसका एक सही समय और सही कंडीशन होती है। तो अंत में ये सब एक बहुत ही गहरे और विचारोत्तेजक सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या सच्चा स्वास्थ्य सिर्फ उन सुपरफूड्स को आंख बंद करके खाने से मिलता है जिन्हें इंटरनेट ने यूनिवर्सली अच्छा घोषित कर दिया है, या फिर असली समझदारी ये जानने में है कि कौन सी चीज कब और किस कंडीशन में हमारे लिए सही है। प्राचीन ग्रंथों का ये ज्ञान हमें किसी भी ब्लाइंड वेलनेस ट्रेंड को फॉलो करने से रोकता है और शरीर विज्ञान के एक बहुत ही मैच्योर समझ की तरफ ले जाता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें जरूर सोचना चाहिए। इसी थॉट के साथ हमारा आज का ये एक्सप्लेनर यहीं पूरा होता है।